भरतपुर नामक एक गांव में रमेश और सुरेश दो भाई थे। जब उनके पिता के जाने का समय आ गया तो उस समय सुरेश और उसकी पत्नी घर से बाहर मंदिर गए। उस समय रमेश और उसकी पत्नी घर पर थे। तभी रमेश और सुरेश के पिता ने उन्हें बुलवाया। तब उनके पिता ने सुरेश को भी बुलाने के लिए कहा। तभी रमेश पत्नी ने कहा, लगता है कि बूढ़े का जाने का समय आ गया है और जमीन का बंटवारा करना चाहता है। यही समय है सारी जमीन हड़पने का। पिताजी, सुरेश तो बाहर गया है, आप हमको बता दो। मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है। उसे हमने एक मिट्टी के घड़े में रखा है। इतना कहते ही उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर और जमीन का बंटवारा बड़ा भावनात्मक और तनावपूर्ण समय था। रमेश, जो बड़े भाई थे, हमेशा से ही चालाक और स्वार्थी रहे थे। बंटवारे में उन्होंने और उनकी पत्नी सीमा ने अच्छी उपजाऊ जमीन और घर का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। सुरेश, जो स्वभाव से शांत और सरल थे, ने विरोध करना उचित नहीं समझा। उनके हिस्से में जो जमीन आई वह बंजर और पत्थरीली थी, जिस पर खेती करना किसी असंभव कार्य से कम नहीं था। जब बंटवारे का काम पूरा हुआ, रमेश ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सुरेश से कहा, देखो सुरेश, तुम्हें सबसे अच्छी जमीन मिली है। अब इस पर मेहनत करो और अपनी किस्मत बदलो। हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा करने को है भी क्या। इस बंजर जमीन को ही संभालो। सुरेश ने अपनी पत्नी गीता की ओर देखा। गीता की आंखों में न तो गुस्सा था और न ही निराशा। उसकी आंखों में केवल विश्वास झलक रहा था। गीता, चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे। ईश्वर ने जो दिया है उसमें ही कुछ अच्छा छिपा होगा। हाँ सुरेश, हमें किसी की दया की जरूरत नहीं। हम अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाएंगे। सुरेश और गीता ने बंजर जमीन पर काम करना शुरू किया। जमीन पत्थरीली थी, जिसमें कोई फसल उगाना तो दूर, मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी चुनौती था। लेकिन सुरेश ने हार मानने के बजाय दिन रात मेहनत की। गीता ने उनका पूरा साथ दिया। सुबह से लेकर रात तक वे मिट्टी खोदते, पत्थर हटाते और खाद डालते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जमीन खोदते हुए उन्हें एक घड़ा मिला। घड़ा बहुत पुराना लग रहा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें सोने के सिक्के और गहनों का खजाना था। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुरेश, देखो, हमारी मेहनत का फल मिल गया। ये खजाना हमारी जिंदगी बदल देगा। गीता, यह खजाना पिताजी ने ही यहाँ छिपाया होगा। अब समझ में आया कि उन्होंने हमें यह जमीन क्यों दी। उन्होंने हमें परीक्षा के लिए चुना था। सुरेश ने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। बाकी से उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी ने व्यापार को बड़ा बना दिया। सुरेश गांव के सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गए। दूसरी ओर रमेश और सीमा, जो बंटवारे के समय लालच में आ गए थे, जल्द ही कर्ज में डूब गए। उनकी उपजाऊ जमीन भी उनके लापरवाह रवैये के कारण बंजर हो गई। उनका घर गिरवी रखना पड़ा और वे दर दर भटकने लगे। एक दिन जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वे सुरेश के पास मदद मांगने आए। सुरेश, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमसे गलती हो गई। हमने सोचा था कि हमने सबसे अच्छा हिस्सा लिया है, लेकिन असली खजाना तो तुम्हारे पास था। भैया, जो ईश्वर देता है वह हमेशा सही होता है। जमीन बंजर नहीं थी, हमारे नजरिए और मेहनत की परीक्षा थी। आप लोग मेरे परिवार हैं और परिवार के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सुरेश ने रमेश को उनकी मदद के लिए पैसा दिया और उनकी जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद की। रमेश और सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सोच बदली। सुरेश और गीता की ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच ने न केवल उनकी किस्मत बदली, बल्कि परिवार को फिर से जोड़ दिया। उनकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई कि मेहनती इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है
तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही घंटी का आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।